मकर राशि, तुरंत टेंशन छोड़े। मकर राशि जात को आपको टेंशन जो है तुरंत छोड़ देना चाहिए। टेंशन, मानसिक तनाव। जी, टेंशन एक ऐसी समस्या है जो इंसान की ज़िंदगी को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, और अगर इस टेंशन को आप छोड़ते नहीं हैं तो ये ज़िंदगी की तबाही का कारण बन जाता है। जी, अच्छे अच्छे जो योग्य लोग हैं, सरकारी नौकरियों के काबिल होते थे, लेकिन सरकारी नौकरियां उनको कभी लगती नहीं। जी, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी खुशियां मिल जाती, लेकिन उनको कभी खुशियां भी मिलती नहीं। ऐसे काबिल योग्य लोग हैं जिनके कंपनियों में प्रमोशन भी होते हैं, लेकिन प्रमोशन कभी होते भी नहीं। और ऐसे भी लोग हैं जिनके बिजनेस ज़बरदस्त सक्सेस होते हैं, लेकिन कभी सक्सेस हुए भी नहीं। मकर राशि जात को ये टेंशन ऐसी समस्या है, ऐसी प्रॉब्लम है और ऐसी बीमारी है जो इंसान की ज़िंदगी खराब कर देता है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि टेंशन को किस तरह से हैंडल करना है। जी, और टेंशन को तुरंत छोड़ दीजिए। जितनी देर तक ये टेंशन आपके दिमाग में रहेगा, उतना ही ये आपका समय खराब करेगा, आपका पैसा खराब करेगा, आपकी मानसिक शांति खराब करेगा और आपकी खुशियाँ भी खराब करेगा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल GR एस्ट्रोलॉजी वन में। पहली बार चैनल पर पधारें तो आपको गुलदस्ता भेंट। जी, देखिए, मकर राशि जातकों की टेंशन, मानसिक तनाव आप सभी जानते हैं। मेंटल टेंशन सबको होता है, चाहे कोई इंसान छोटा है बड़ा है, सबके अपने अपने स्तर के दुख होते हैं, इसलिए सबके अपने अपने टेंशन होते हैं। तो टेंशन के बारे में समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है कि टेंशन क्या होता है। हाँ, टेंशन कितने प्रकार के होते हैं ये ज़रूरी है, ये आपको बताएंगे कि टेंशन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, टेंशन दो प्रकार के होते हैं मकर राशि जात को। अब ये दोनों प्रकारों को ढंग से समझिए, तभी आपका टेंशन खत्म होगा, नहीं तो ये टेंशन खत्म ही नहीं होगा। पहला वो टेंशन है जी, जो ईश्वर के द्वारा दिया गया होता है। टेंशन क्रिएटेड बाय गॉड, टेंशन क्रिएटेड बाय नेचर। जी, वो टेंशन है जो ईश्वर के द्वारा पैदा किया गया है, ये टेंशन आपके दिमाग में रहता है। और दूसरा टेंशन होता है अपने आप द्वारा पैदा किया गया टेंशन, आपके खुद के द्वारा पैदा किया गया टेंशन, द टेंशन क्रिएटेड बाय योर सेल्स। जी, तो दो टेंशन समझ गए आप अच्छी तरह से। अब दोनों टेंशन को कैसे हैंडल करना है आप समझिए। देखिए, ये जो टेंशन है, पहला टेंशन वो है कि ईश्वर के द्वारा पैदा किया गया टेंशन। ये टेंशन ईश्वर के द्वारा पैदा किया गया होता है। ईश्वर इस टेंशन को बनाते हैं, ईश्वर इस टेंशन को मैनेज करते हैं, ईश्वर इस टेंशन को हैंडल करते हैं, ईश्वर इस टेंशन को ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये ईश्वर के द्वारा ही पैदा किया गया होता है। ईश्वर का एक सिस्टम होता है। अब ये किस रूप में होता है इसके उदाहरण समझिए। जी, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, महिला है, वो विधवा हो जाती है। विधवा हो जाते हैं, उसके जीवन में टेंशन हो जाते हैं, टेंशन आ जाते हैं। जी, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, मकर राशि का जातक है, उसके प्रियजन की असामयिक मृत्यु हो जाती है। किसी के बेटे, जवान बेटा होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जवान बेटे की मृत्यु हो जाती है। जी, यानी अपना जो प्रियजन आपका जो होता है, परिजन जो होता है, फैमिली मेम्बर जो होता है, कोई प्रिय जो होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उससे भी दिमाग में फिर एक टेंशन पैदा हो जाता है। जी, कभी कभी देखिए कि ऐसी प्राकृतिक दुर्घटनाएं हो जाती है, जैसे कहीं भूकंप आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, वहाँ भारी नुकसान हो जाता है, घर बार छोड़ के जाना पड़ता है, कीमती सामान पानी में बह जाता है, भारी नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में भी जो है टेंशन आ जाता है। ये जो टेंशन है ये ईश्वर के द्वारा पैदा किए गए होते हैं, नेचर के द्वारा पैदा किए गए होते हैं। और ये ईश्वर के द्वारा जो टेंशन पैदा किए गए होते हैं, ये टेंशन ईश्वर खुद ही दूर करता है। धीरे धीरे ये टेंशन ईश्वर दूर करता है, क्योंकि इसका पूरा मैनेजमेंट ईश्वर के हाथ में होता है। इंसान इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। आप क्या कर सकते हैं समझिए। आपको तो बस कोई टेंशन नहीं रखना है। आप जैसे विधवा महिला हैं, विधुर पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, और इस तरह का अचानक कोई टेंशन हो गया है आप लोगों के,
भविष्य की चिंता सताने लगी है, अगर विधवा हैं तो बच्चों की चिंता सताने लगी है, तो समझिए कि देखिए ये जो है ईश्वर के द्वारा पैदा किया गया है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं करना है। ईश्वर ही इन सबको हैंडल करेगा। जब ईश्वर कोई टेंशन पैदा करता है, सबको संभालने की जिम्मेदारी ईश्वर खुद ही लेता है। आप लोगों के बच्चों की भी अच्छी जिम्मेदारी संभालेंगे ईश्वर, उनका भी भविष्य बनेगा। आप लोगों को इंसान के होने के नाते आप क्या करना है। तो ऐसे जो विधवा महिलाएं वगैरह हैं, तलाकशुदा हैं, बुजुर्ग हैं, इस तरह से जो दुखी हैं, टेंशन में हैं, आपको तो ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। ईश्वर के आराध्य में रहिए जी। ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। इसका मतलब ये कि हुआ कि आप पूजा पाठ करते रहिए। किसकी पूजा करनी? उसी की पूजा कीजिए जो आप करते रहे हैं, जिसका आपका मन होता है। आपकी कोई भी पूजा हो सकती है, किसी भी देवता की हो सकती है। बस नियमित रूप से पूजा कीजिए, ईश्वर में विश्वास रखिए, ईश्वर से हमेशा प्रार्थना कीजिए कि आपका टेंशन ख़त्म करे, आपके बच्चों का अच्छा भविष्य दे। तो इस तरह से ये टेंशन आपका दूर हो जाएगा जी। इसी में जो है दूसरा जो ईश्वर के द्वारा टेंशन है, वो होता है किसी प्रियजन की मृत्यु। प्रियजन की मृत्यु, किसी के बेटे की मृत्यु हो जाती है, आसामयिक हो जाती है, जवान बेटे की या जवान बेटी की मृत्यु हो जाती है, तब भी एक टेंशन होता है। तो मकर राशि की जात को, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं, ऐसी अगर घटना आप लोगों की ज़िंदगी में हुई है, आपको जो है सामाजिक कार्यों में रुचि लेनी चाहिए जी। सोशल सर्विस से आपको जुड़ जाना चाहिए, समाज सेवा के कार्यों से आपको जुड़ जुड़ना चाहिए। जहाँ कहीं भी एनजीओ हैं, सामाजिक संगठन, उनसे आप जुड़िए, लोगों की भलाई के कार्य कीजिए अब ज़्यादा से ज़्यादा जी। हाँ, आपको इतना ही करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं करना है कि मेरे बुढ़ापे में क्या होगा, मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। अब मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता है उसके तो ईश्वर होता है। तो इस तरह से जो है बस समाज सेवा में लग जाइए, देश की भलाई में लगिए, लोगों की भलाई में लगिए, और इस तरह से जो है अपना जीवन गुजारिए। और आप जो हैं घर पर अपने नियमित रूप से पूजा पाठ भी करते रहिए। तो ये इन लोगों के लिए हैं जिनकी कोई संतान की मृत्यु हो गई है। तो संतान की मृत्यु होने के बाद या परिजन की मृत्यु होने के बाद सामाजिक कार्यों में ज़्यादा रुचि लेनी चाहिए। इसके अच्छे परिणाम भी आप लोगों को मिलेंगे। ये अब पहला टेंशन समझ के, ये वो टेंशन है जो ईश्वर ने पैदा किया, ईश्वर ही ख़त्म करते, ईश्वर हैंडल करते, इसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। दूसरा जो टेंशन है मकर राशि जात को, जिसके लिए ये वीडियो बनाया है, और वो टेंशन है इंसान के खुद के द्वारा पैदा किया गया। वो टेंशन आपके खुद के द्वारा पैदा किया गया होता है, और ताज्जुब करो, खुद के द्वारा जो टेंशन पैदा किया गया होता है उसका फिर कोई ऐसा उपाय भी नहीं मिलता है। एस्ट्रोलॉजी में ऐसे उपाय नहीं मिलते हैं कि आप खुद ही टेंशन पैदा कर रहे हैं और उसका कोई उपाय हो जाए। उपाय नहीं मिल रहे हैं। आपने पानी का नल खुला छोड़ा है और उस पानी को भर रहे हैं, टैंक को भर रहे हैं, लेकिन नल नीचे खुला छूटा, वो टूटी तो खुली रखी हुई है, खुली छोड़ दिए, पानी उससे बह रहा है, और आप उस टैंक को भरे जा रहे 10 साल हो गए, कहते टैंक भरा ही नहीं। ये खुद के द्वारा पैदा किया गया टेंशन है। ये दूसरा टेंशन होता है इंसान के खुद के द्वारा पैदा किया गया टेंशन। इसके कोई उपाय नहीं होता एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन इसमें तो यही है कि ये टेंशन पैदा ही नहीं करे। पैदा हो गया है तो ऐसे टेंशन को तुरंत ख़त्म कर दे बस। अभी एग्जांपल देते हैं कौन से खुद के पैदा किए हुए टेंशन होते हैं, और इंसान सबसे ज़्यादा इन्हीं टेंशन से परेशान है, और मकर राशि के जातकों में से भी ज़्यादा लोग इन्हीं टेंशन से परेशान है। ये टेंशन खुद ने पैदा किए गए होते हैं। पहला टेंशन लव अफेयर्स का, प्रेम संबंध का जी। प्रेम संबंध, लव अफेयर्स में इंसान उलझ जाता है, और ये सबसे बड़ी गलती वो करते हैं जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स। जहाँ परीक्षाओं की तैयारी करनी होती है, गंभीर बनना होता है, कड़ी मेहनत करनी होती है, और जो लोग सफल होते हैं परीक्षाओं में, सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में, वो तो ये कहते हैं कि हमने तो 6 महीने तक मोबाइल ही हाथ में नहीं लिया, हमने सारे रिश्तेदारों से 1 साल तक मिलने ही बंद कर दिया। यानी वे लोग तो जो हैं इतना सब कुछ त्याग करके सफल होते हैं। और आमतौर पर जब कोई स्टूडेंट है, चाहे महिला है, पुरुष है, लड़का है, लड़की है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, घर वाले पढ़ाई का खर्चा दे रहे हैं, इधर प्रेम प्रसंग भी चला रहे हैं, लव अफेयर्स भी चल रहा है, और लव अफेयर्स भी इतना गहरा चल रहा है कि बस मैं तो इसी से प्रेम विवाह करूंगी,
इसी से मेरी लव मैरिज होगी। लड़का भी कहता मेरी तो इसी से मैरिज होगी। दोनों कंपटीशन की तैयारी कर रहे 3-3 4 साल से, कहीं सक्सेस नहीं हो रहे, कहीं प्री भी पास नहीं हो रहे, कोई मेन में अटक रहे हैं, सक्सेस कुछ भी नहीं, यानी 3-4 साल से बर्बाद ही हो रहे हैं। क्या हम मैरिज करेंगे, वो करेंगे, क्या है? इसे कहते हैं ये खुद के द्वारा पैदा किया गया टेंशन। जी, अभी तो सपना देख रहे हैं कि हम वो बन जाएंगे फिर शादी करेंगे, लेकिन अब ये जो लगातार सपने टूट रहे हैं ये आगे भी टूटते रहेंगे। ऐसे लव अफेयर्स में स्थिति ये होगी कि 10 साल बाद भी ये दोनों लव अफेयर्स वाले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये दोनों कुछ नहीं बन पाएंगे, उसी ज़मीन पर खड़े रहेंगे जहाँ 10 साल पहले थे। जाहिर है कि फिर क्या यह प्रेम विवाह करेंगे और क्या फिर लव मैरिज करेंगे। दोनों फिर बहाने बनाने लगेंगे, भाग जाएंगे और इस तरह से यानी जिनकी पूरी तरह से ख़राब करते हैं। ऐसे लव मैरिज की जो जिद जुनून पालते हैं उनके बाद में फिर समाज में शादियाँ भी नहीं होती। घर वाले भी कहते हैं अब तुम्हारी उम्र निकल गई। जब उम्र थी घर वाले सलाह देते कि भाई पढ़ाई ढंग से करो, अच्छी नौकरी हासिल हो जाए फिर हम समाज में शादी करेंगे। लेकिन कुछ लड़के लड़कियां ऐसे जुनूनी होते हैं, वो पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करें, साथ साथ में प्रेम भी चल रहा है और ये प्रेम जो है तबाह करता है। हमारे पास जन्म कुंडली विश्लेषण के ऐसे सैकड़ों हजारों मामले आते हैं जिनमें ये समस्या आती है। खुद के द्वारा टेंशन पैदा किया गया है ये। जी, लव मैरिज करनी बुरी बात नहीं है। हम ऐसे युवाओं को कहना चाहते हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, लव मैरिज करना बुरी बात नहीं, लेकिन बन के तो आप प्रेम करो। बनने से पहले प्रेम के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? एक लड़की है, उसका टारगेट है बैंक मैनेजर बनूंगी। लड़का है, उसका टारगेट है मैं रेलवे ऑफिसर बनूंगा। चलो ठीक है, आप अपने स्तर पर आप कोशिश कीजिए, बैंक मैनेजर बन जाइए लड़की, फिर किसी से प्रेम कीजिए, बाद में प्रेम विवाह कीजिए। कौन मना करे? घर वाले भी तब मना नहीं करते, सोचते भाई ये इसकी नौकरी लगी, अपनी ज़िंदगी संभालेगी। तो ऐसा पुरुष के साथ भी होता है। लेकिन उसको रेलवे ऑफिसर बना तो पहले रेलवे ऑफिसर बने, उसके बाद लव मैरिज करे। लेकिन ऐसा नहीं करते। युवाओं में सबसे बड़ी गलती ये है कि बैंक मैनेजर बनूंगी और रेलवे ऑफिसर बनूंगी और हम लव मैरिज करेंगे। बनेंगे कब पता ही नहीं, लेकिन आज टेंशन पाल रहे हैं और ये लव अफेयर्स का ऐसा टेंशन है जो इनको पढ़ने भी नहीं देता है। कल तू कहाँ गई थी, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, नाराज़ थी क्या, कल खाना क्यों नहीं खाया, उससे क्यों फ़ोन कर रही थी, उससे मत मिला कर। बस ये बातें जो हैं लगातार इनके 24 घंटे चलती रहती है। कहाँ पढ़ाई है? घर वाले सोचे पढ़ाई कर रहे और ये लड़का लड़की प्रेम के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। तो ये इसे कहते हैं टेंशन खुद का। इसका उपाय नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे पास जन्म कुंडली आते हैं कि पंडित जी ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हमारा प्रेम विवाह हो जाए। तो आपका प्रेम विवाह तो तब होगा जब आपके नौकरी लगेगी। अभी लव अफेयर्स में उलझे हुए हैं, जब लगातार फेल हो रहे 3-4 साल से, किसी परीक्षा में पास ही नहीं हो रहे, तो उस लड़के से या लड़की से क्या लव मैरिज होगी आपकी? कहाँ चांस है? तो इसे कहते हैं खुद का टेंशन। तो मकर राशि जात को ये खुद का टेंशन है, दूर करना है, ख़त्म करना है। इसका कोई उपाय नहीं है। समाप्त कीजिए, लव अफेयर्स ख़त्म, मैटर ऑल, बस कि अब हमारा कोई लव अफेयर्स नहीं है, मैं कंपटीशन की तैयारी करूँगी, तो अपनी ज़िंदगी देख, मैं अपनी ज़िंदगी देखूँ, मैटर एंड। अन्यथा ये लव अफेयर्स ज़िंदगी ख़राब कर देता है, कहीं का भी नहीं छोड़ता उस लड़के और लड़की को। जी, और आखिर इनके विवाह होते भी नहीं हैं। बस ये इसी तरह जिनके ख़राब होती है। दूसरा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। वहाँ भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, शादीशुदा है, कहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना दिए, वहाँ फिर चक्कर, फिर टेंशन, घर में झगड़ा, पत्नी से झगड़ा, पति से झगड़ा, और वो बाहर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से इतना जुनूनी जुड़ाव कर लेते हैं कि वो ही सब कुछ है हमारे लिए, और आखिर कुछ नहीं मिलता है। वहाँ भी वो छोड़कर भाग जाते हैं, इस्तेमाल हो जाते हैं और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं, चाहे महिला है या पुरुष हैं। 45 साल की महिला है, अच्छा खासा, पति को छोड़ देती है। छोड़े क्या, घर उसी घर में रहती है, दिल से निकाल देती है। एक 45 साल की महिला दिल से निकाल रही है पति को, बाहर 25-30 साल के लड़के के चक्कर में पड़ी हुई है कि बस वही सब कुछ है। वो उस लड़के की जब शादी होगी फिर इसको लगता है उस लड़के ने धोखा दिया। उस लड़के ने क्या धोखा दिया? वो आपसे 15-20 साल छोटा है, उसमें क्या समझ है? समझ तो आप में है। जब आप 45 साल की थी, अपने पति को आपने निकाल दिया जिंदगी से और लव अफेयर्स में पड़ी है।
तो यानी इसे कहते हैं खुद टेंशन। फिर कहते हैं पंडित जी कोई उपाय बताओ। इनके कोई उपाय नहीं है, ये खुद के टेंशन है, खुद दूर करो, ख़त्म करो इन टेंशन को। जितना ख़त्म करोगे जिंदगी सुधरेगी, ख़त्म नहीं करोगे तो ये टेंशन तुम लोगों की ज़िंदगी खराब कर देगा। जी। बिजनेस का भी एग्जाम्पल, नशा कर रहे हैं, दुकानें खोल रहे हैं, अपनी दुकान खोल रहे हैं, नशा करके दुकान पर बैठ रहे हैं, शाम को 6 बजे नशा कर रहे हैं, दुकान पर बैठे हुए 9 बजे तक, और ग्राहक देख रहे हैं कि यार वो उस दुकान पर मत जाना, वो तो 6 बजे नशा करके बैठ जाता है। ऐसी दुकानें, ऐसे व्यापार कैसे चलेंगे? कौन सा ऐसा उपाय है जो आप उसकी पूजा कर लेंगे या दान कर लेंगे और ऐसे व्यापार ऐसे स्थिति में चलेंगे? नहीं चलते, असंभव है। असंभव होते हैं मकर राशि के जात को। तो अगर व्यापार कर रहे हैं, ढंग से आप नहीं रह रहे हैं, दुकानों पर नशा करके बैठ रहे हैं और फिर कहते हैं हमारा धंधा चौपट हो रहा है, धंधा नहीं चल रहा है, ये भी एक बहुत ही बड़ा टेंशन खुद ने पैदा किया है। ऐसे भी कुछ एक जन्म कुंडली के मामले आए हैं जिनमें ऐसी समस्या है। तो सवाल ये है कि इसमें क्या है? ये टेंशन खुद ब खुद ख़त्म कीजिए। अपने आप को सुधारना जरूरी होता है और इस तरह के खुद के पैदा किए हुए टेंशन ख़त्म करने होते हैं। ईश्वर का कोई मतलब नहीं है, ईश्वर इसमें कोई मदद नहीं करते हैं। न ईश्वर मदद करते हैं, न एस्ट्रोलॉजी मदद करती है। ये टेंशन खुद ही दूर कीजिए जितना जल्दी करें। तो दुकानदारों के लिए भी बता दिया कि इसी तरह से कंपनियों में भी प्रमोशन करते हैं। कुछ युवा जो बहुत ही स्मार्ट होते हैं, काबिल होते हैं, कुछ सी कंपनी में मैनेजर बन जाएंगे, लेकिन वहाँ भी वो प्रेम के ऐसे चक्कर में पड़ जाते हैं जहाँ मैनेजर के बनने के बजाय नौकरियाँ छूट जाती है, कंपनियाँ छोड़ के भाग जाते हैं, दूसरे कंपनियों के लिए भटकते हैं। ये क्या है ज़िंदगी? यानी खुद का पैदा किया हुआ टेंशन। ध्यान रखना मकर राशि जात को, ये दूसरा जो खुद का पैदा किया हुआ टेंशन होता है, दी टेंशन क्रिएटेड बाई ओ वन सेल्फ। अपने आप से जो आप टेंशन पैदा करते हैं, इसका कोई उपाय नहीं होता है। ईश्वर मदद नहीं करता, एस्ट्रोलॉजी मदद नहीं करती है, कोई मदद नहीं करता। बस तो फिर क्या करना? इस टेंशन को ख़त्म करना, अपने आप को सुधारना, अपनी आदतें सुधारनी है, दिल पर काबू रखना है, दिमाग से ज़िंदगी चलानी है, तो ज़िंदगी में ज़्यादा सफल हो जाओगे आप लोग। अन्यथा कहते नहीं कि टेंशन कहीं का भी नहीं छोड़ता इंसान को। बस ध्यान रखिए। लास्ट में हम कहना चाहते हैं मकर राशि जात को, टेंशन तुरंत ख़त्म कर लीजिए, नहीं तो ये आपको ख़त्म कर लेगा, आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर लेगा। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अपने अनुभव बताइए किस तरह के टेंशन में पड़े हुए हैं, और वीडियो देख लिया और प्रॉमिस कीजिए कि ये टेंशन तो हम अभी ख़त्म कर लेंगे। जितना जल्दी ख़त्म करें। कौन से टेंशन? ये दूसरे तरह का जो खुद ने पैदा किए। बाकी पहले तरीके का जो ईश्वर ने टेंशन पैदा किए वो ईश्वर पर छोड़िए, ईश्वर खुद ब खुद संभालेंगे, उसकी चिंता नहीं करनी है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन दूसरे में आपकी 100% आप ही की गलती है। तो दूसरे तरीके के टेंशन जो हमने बताए हैं तुरंत दूर कीजिए, ऐसा प्रॉमिस कीजिए। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।